नमस्कार साथियों, सूर्यनिधि यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ इंग्लिश ऐसे राइटिंग की। इंग्लिश ऐसे लगभग आपको सभी स्टेट में लिखने को मिलता है, स्पेशली राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो मेन एग्जाम का पेपर होता है इंग्लिश ऐसे का, उसके अंदर 3 इंग्लिश ऐसे आते हैं। उसके अंदर आपको जो है 3 इंग्लिश ऐसे आते हैं जो आपको करने होते हैं। यानी राजस्थान जुडिशरी के अंदर मेन के पेपर के अंदर सिर्फ ऐसे राइटिंग आती है और कोई ग्रामर नहीं आती है। इसी इंग्लिश ऐसे राइटिंग को लेके इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेते हैं। हिंदी मीडियम वालों के कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छे स्कोर हो जाते हैं क्योंकि वो रट के जाते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम को लगता है हम नहीं कर सकते। वो हर हिंदी मीडियम का रहता है कि हम नहीं कर सकते, हमें लगता है हम रट लेंगे, रटी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसी इंग्लिश ऐसे को लेके हम लोग क्लासेस चलाते रहते हैं इंग्लिश ऐसे राइटिंग को लेके, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि ये सीखोगे कैसे, राम जाता है राम जाएगा और राम गया था, आज तक इंग्लिश कभी नहीं आई। तो इसी कड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश ऐसे कि रोज प्रैक्टिस करवाते हैं, हम लिखाते रहते, कहते हैं जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आप समझ पाएंगे। तो उसको स्पेलिंग कैसे याद करनी है, बीच बीच में कौन कौन से टेंस आ रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं और थ्रू आउट इंग्लिश ऐसे लिखवाते हैं। ऐसे करके कई सालों से हम ऐसे राइटिंग की क्लासेस लेते हैं। इस बार इंग्लिश ऐसे की राइटिंग को थोड़ा सा हमने डिफरेंस किया, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जब आते हैं तो वही कोटेशन लिखनी है आपको, ये पैरा लिखना है, या उनको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, कंटेंट उनको देते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या तो खुद से जब करना होता तो आप नहीं करते, कोचिंग के थ्रू आपकी कंटिन्यूटी हो जाती है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश ऐसे की कितनी कंटिन्यूटी कैसे कर सकते हैं? तो इस बार जो इंग्लिश ऐसे की क्लासेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ऐसे तो लिखाएंगे बाकायदा, पर ऐसे बनाना भी सिखाएंगे। ऐसे के साथ साथ स्पेलिंग कैसे बनानी वो सिखाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हिंदी मीडियम वालों की, एक तो उनके पास वोकेबलरी नहीं होती है, सेकंड उनके पास स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो हम वोकेबलरी को कैसे मजबूत कर सकेंगे, हम स्पेलिंग कैसे ठीक कर सकेंगे, इसको फॉलो करते हुए हम इंग्लिश ऐसे लिखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि इस बार जो हमारा पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले जो हमारी क्लासेस होंगी वो होगी सेंटेंस फॉर्मेशंस को लेके, और सेंटेंस फॉर्मेशंस के साथ डायरेक्ट ऐसे राइटिंग नहीं होगी इस बार, पहले सेंटेंस फॉर्मेशंस होंगे, साथ ही साथ वोवल्स कंप्लीट लिखाई जाएंगे, आपको कॉन्सोनेंट कंप्लीट लिखाई जाएंगे। पूरी की पूरी ये जो बारहखड़ी है ये हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, इस पूरी बारहखड़ी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होती रहेगी हम लोगों की, नहीं तो हम क्या होता है डायरेक्ट ऐसे के लिए भाग जाते हैं और डायरेक्ट ऐसे करने के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। तो इस बार जो ऐसे राइटिंग का जो हमारा वे है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। पहले हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि हम हिंदी में स्वर और व्यंजन लिखते हैं और बारहखड़ी लिखते हैं, ठीक वैसे इस बार हम इंग्लिश में हम वोवेल्स लिखेंगे, कॉन्सोनेंट लिखेंगे, हम उसकी बारहखड़ी को लिखेंगे, देन कहाँ कैसे साउंड आता है उसको सीखेंगे, स्पेलिंग कैसे बनती है उसको सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं उनको सीखेंगे। और ये सब सीखते सीखते हम इंग्लिश ऐसे की तरफ बढ़ेंगे। फिर इंग्लिश ऐसे जब हम लिखेंगे तो रोज की फिक्स है, आज जो पैराग्राफ के उस पैराग्राफ की इतनी स्पेलिंग हमें दूसरे दिन याद करके आनी है और सुनानी है, क्योंकि जो वोकेबलरी जैसे कहते हैं ना रोज की 20 स्पेलिंग याद कर लो, 25 कर लो, ये 10 दिन होता है, उसके बाद कंटिन्यूटी टूट जाती है। इस बार हमारा टारगेट है हमें जब तक हमें करना, हम डेली बेसिस पे हमें स्पेलिंग याद करनी है तो करनी है। स्पेलिंग में ये चीज़ आई तो हमारी गलत कहाँ हो रही है उसको 10 बार लिखना है, जैसे स्कूल में कैसे लिखते थे। तो इस बार इंग्लिश ऐसे की जो प्रिपरेशन स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए जो हो रही है, बिल्कुल स्कूल जैसा स्कूल चलेगा। स्कूल में कैसे आपको याद कराते हैं, कैसी गलती होती है तो फाइन इम्पोज किया जाता है, बिल्कुल वैसे का वैसा करेंगे और पूरा का पूरा इसको डिटेल पढ़ते हुए करेंगे, पूरी बारहखड़ी को लिखते हुए करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बारहखड़ी के साथ हम देखेंगे ए का साउंड कब ए होता है, कब अ होता है, कब ए होता है, कब ए अ होता है, कब अर होता है, उसको लेके भी हम चर्चा करते आगे चलेंगे कि वोवेल्स के साउंड्स क्या क्या होते हैं, कब ए आएगा, कब ई आएगा, कब आई आएगा, सी एस साथ में आता तो क्या होगा, एस सी साथ में आता तो क्या होगा, एच आएगा तो क्या होगा, उसको लेके भी हम चर्चा करेंगे और इसको सीखते हुए हम इंग्लिश ऐसे करेंगे। तो इंग्लिश ऐसे की क्लासेस हम लोगों की स्टार्ट हो रही हैं 11 तारीख से। इंग्लिश ऐसे की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 11 सितंबर से। ये ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि इसका टाइमिंग है इवनिंग के अंदर 8 to 9 PM, और ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ पे जूम ऐप पर। अब आपका सबसे बड़ा सवाल आता है किसी दिन छुट्टी हो गई तो उस दिन के नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं है। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। डेमो क्लासेस क्या है, अलग से डेमो क्लासेस नहीं है, पढ़ाने का वे मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से चलेंगे। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे और देन फिर पूरा का पूरा ऐसे लिखवाएंगे। पूरा का पूरा ऐसे स्टार्टिंग के जो ऐसेज होंगे वो पूरा बोर्ड पे लिखाया जाएगा, 5 ऐसे आपको बोर्ड पे लिखाए जाएंगे, फिर 6 ऐसे हम आपको बोल बोल के लिखवाएंगे, क्योंकि फिर बोर्ड पे लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फिर हम बोल बोल के लिखवाएंगे ताकि उससे पता चलेगा आपकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक अभी भी होती जा रही है जिसको आप ठीक कर सकते हैं।
तो इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। फीस एक साथ सबमिट करनी है। डेमो क्लासेस अलग से है ही नहीं, क्योंकि यही वे हैं पढ़ाने का, ये अपने आप में एक डेमो ही है। बाकी इस क्लास को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे अ अपने पास साउंड आता है तो अ से ए आया, आ का भी ए आता है, छोटी ई का आई आता है, बड़ी ई का डबल ई आता है, ऊ का यू आता है, बड़ा ऊ का डबल ओ आता है, ए का ई आता है, आई का ए आई आता है, ओ का ओ का, औ का ए यू आता है, अंग का जो ये टिमकी वाला है इसमें कभी एम भी आ सकता है, इसमें एन भी आ सकता है, अह का अह आता है। फिर ये हमारे हलंत है सारे, तो ये क है। अगर ये क पूरा हो जाता तो क भी क ए के ए हो जाता। ये ख के एच अगर पूरा हो जाता तो ए हो जाता। ये ग हलंत है तो जी ए हो जाता है। ये ग हलंत है हमारा, पूरा होता तो ए आ जाता है, फिर जी एच हो जाता है। तो इन सब में ए साथ में लगता रहता है, जी एच ए। तो घा जब लिखेंगे तो वो हमारे पास वो आ जाएगा। फिर के ए देखो, क का के ए होगा, का भी के ए होता है, ठीक है। फिर की का के आई, की का के डबल ई, फिर कू का के यू, फिर कू का के डबल ओ, जैसे ऊपर से नीचे जुड़ता जाएगा। फिर के का के ई, फिर आता है काई का के ए आई, फिर को का के ओ, फिर काउ का के ए यू, फिर कंग का अकॉर्डिंग टू सेंट होगा वर्ड्स आपके के ए एम या के एन एन, कह का के ए एच। ठीक, ऐसे हम हिंदी ग्रामर जब पढ़ाते हैं तो उसमें भी पूरा कका के सिखाते हैं, उपसर्ग कैसे जोड़ना तो सिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी सीखना जरूरी है। ठीक, वैसे हिंदी मीडियम वालों के ऐसे राइटिंग को इस तरह से हम सिखाएंगे जैसे स्कूल में 10th लेवल में आप कैसे 1st to 10th में कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिखाएंगे, ताकि आपको भी लगेगा फाइनली आपने ऐसे राइटिंग लिखना सीख लिया है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।